जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कैसे हम पहचानेंगे साधु महात्मा गुरु सज्जन पुरुष? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कथा हम ले रहे हैं, कथा का आश्रय ले रहे हैं। तो एक बार एक राजा थे। वो राजा अपने प्रजाओं को बुलाए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं इतने दिनों से राज्य कर रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे पिता राज्य कर रहे थे, उसके पहले मेरे दादाजी राज्य कर रहे थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। इसलिए आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप हमें बताइए कि मैं शासन अच्छा चला रहा हूँ या मेरे से अच्छा मेरे पिताजी चला रहे थे, या मेरे पिताजी से अच्छा मेरे दादाजी चला रहे थे। तो ये कौन सबसे अच्छा शासन चला रहा था, और यदि मुझे कुछ परिवर्तन करना पड़े तो वो भी आप सलाह दीजिए। तो प्रजा थी, प्रजा तो डर गई, प्रजा कुछ बोल ही नहीं रही थी। राजा पूछे जा रहा था, प्रजा अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। राजा बार बार पूछ रहा है कि बताइए बताइए, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। तब उसमें एक व्यक्ति था जो बूढ़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, देखिए आप राजा हैं, आपके पिताजी भी राजा थे, आपके दादाजी भी राजा थे, हम प्रजा हैं। प्रजा के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो राजा को बता सके या उनको ज्ञान दे सके या उनके बारे में कुछ निर्णय ले सके सही गलत का। क्योंकि आप तो बड़े व्यक्ति हैं और हम तो बहुत छोटे हैं, हम आपके बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ आपको। तो राजा ने सोचा कि चलो ये कुछ तो बोलने के लिए तैयार हुआ। तो इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अभी तो मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन जब आपके दादाजी का समय था, दादाजी जब राज्य कर रहे थे, तब मैं बिल्कुल जवान था, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, हर समय लाठी लेकर घूमता था। 4-5 लोगों को तो तुरंत मैं मार गिराता था अगर मेरे से कोई भिड़े तो उस समय की बात है कि मैं एक बार एक जंगल से गुजर रहा था और जंगल में मैंने एक नव विवाहिता स्त्री को देखा। नव विवाहिता मतलब थोड़े दिन पहले शादी हुई थी उसकी, ऐसा लगा मुझे देखकर। और वो जंगल में बैठी रो रही थी। उसके शरीर पे बहुत गहने थे, कपड़े अच्छे महंगे पहनी हुई थी और अकेले रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों रो रही हो, कैसे आई, क्या नाम है, क्या पता है, सब बताओ। उसने कुछ नहीं बताया, वो डर के और रोने लग गई, घबरा कर जाने लग गई। फिर मैंने बोला उसको, घबराओ मत, मैं तुम्हें जो भी तुम बताओगी उसके आधार पर तुम्हें मदद करने की कोशिश करूँगा, तुम मेरे से डरो मत। तब उसने बताया कि मैं मायके से ससुराल जा रही थी और मेरे साथ जो भी थे कहार या हमारे रिश्तेदार या पति जो भी थे लोग, ऐसा उसने बताया कि उन सब के साथ डाकुओं ने लड़ाई की, डाकुओं ने आक्रमण किया और लड़ाई किया। और जब उन लोगों के बीच में मुठभेड़ हो रही थी तब मैं भाग गई वहाँ से। भागते 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 यहाँ पहुँच गई हूँ और मुझे अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे ये अंदाज आ रहा है कि यहाँ से मेरा ससुराल नज़दीक है, मायके तो दूर रह गया, ऐसा उसने बताया। तब ये जो बूढ़े व्यक्ति बता रहे हैं कहानी अपनी, ये बोल रहे कि तब मैंने उससे पूछा कि तुम नाम बताओ अपने पिता का और अपने ससुर का। तो उसने पेपर पर कागज पर लिखकर अपने ससुर का नाम दे दिया, गांव का नाम भी दे दिया। तो मुझे पता था कि वो गांव कहाँ है और मैं उसके ससुर को भी जानता था। मैं उसको ले गया और उसके ससुर के हाथ में उसको दे दिया, आपकी अनामत अमानत है, आपकी बहू
और ये जंगल में मिली मुझे ऐसे ऐसे। ससुर, सास और घर के सारे सदस्य बहुत दुखी थे, परेशान थे कि कहाँ चली गई हमारी बहू, क्या हो गया रास्ते में। तो जब वो पहुंची सब बहुत खुश हुए। पैसे वाले थे ससुर, उन्होंने 500-700 रुपए लाए और मुझे देने लगे कि आप ले लीजिए ले लीजिए। ये बहुत पहले की बात है, उस समय 500-700 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। तो सोने का सिक्का इत्यादि। तो मैंने एक भी रुपया नहीं लिया, क्योंकि मैं तो मदद करने के हिसाब से उसको वहाँ पहुँचाया था। मैंने एक रुपया भी नहीं लिया और मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि मैंने एक मजबूर स्त्री की मदद की। फिर मैंने उनसे कहा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, ये मेरी बहन के समान है, आपके घर पहुँच गई, बस मुझे अपने आप संतुष्टि मिल गई। ऐसा बोल करके मैं चला आया। फिर समय बीतता गया और आपके पिताजी राजा बने। जब आपके पिताजी राजा बने तो मैं बिजनेस करता था, और बिजनेस में मुझे एक बार लग गया घाटा। जब मेरा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया तो मुझे याद आई कि उस समय वो व्यक्ति मुझे इतनी बड़ी रकम दे रहे थे। अगर मैं ये पैसा ले लिया होता उस समय, तो आज जो मुसीबत मुझे झेलना पड़ रहा है, ये मुसीबत नहीं होती, वो पैसा मुझे बहुत काम देता। लेकिन मैंने लिया नहीं। अब तो समय बीत गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में विचार आया। तो ये आपके पिता के राज्य के समय की बात है। और अब जब आपका राज्य चल रहा है तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि वो जो स्त्री मुझे उस समय गांव जंगल में मिली थी, यदि मैं उसको एक थप्पड़ मार देता सिर्फ, तो सारे गहने वो मुझे दे देती। और यदि मैं उसे कहता कि विवाह कर लो, तो विवाह भी कर लेती, और फिर मैं मेरी सेवा भी करती और मुझे सुख भी प्राप्त होता और मुझे धन भी प्राप्त होता। तो मैंने तो गलती कर दी। ना मैंने उसके ससुर से पैसा लिया, ना मैंने आ, उसको डरा धमका के उसके गहने जेवर लिए, ना मैंने उससे विवाह किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब ये जो राजा था, ये समझ गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत होशियार है। इसने सच्ची बात कह दी कि आपके दादाजी का राज्य सबसे अच्छा था। जिस समय मेरे अंदर सद्गुणों के विचार थे, मेरे अंदर दूसरों को मदद करने की भावना थी, मैं बहन समझ रहा था, और मैंने ऐसा किया, मैंने मदद किया। मैं लोभ नहीं रखता था अपने हृदय में। और जब आपके पिता का राज्य आया, मतलब मेरे पिता का राज्य जब आया, तब थोड़ी स्थिति खराब हुई। और उस समय मेरे मन में ये भाव आया कि काश वो पैसे मैं ले लिया होता, तो आज जो तंगी चल रही है वो तंगी नहीं होती। अर्थात बिजनेस में जो घाटा हुआ, समय जो खराब हुआ, वो समय नहीं होता। तो थोड़ी स्थिति खराब हुई थी, और अब स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं विवाह ही कर लिया होता तो धन भी मिलता, स्त्री भी मिलती, मदद भी करती, सेवा भी करती, घर भी चलता। तो ये राज्य जो मेरा राज्य है वो सबसे खराब राज्य है। दादाजी का सबसे अच्छा था, पिताजी का उससे थोड़ा खराब हुआ, और मेरा राज्य करने का तरीका जो है वो उन लोगों से बहुत खराब है। तो ये 3 प्रकार की बातें उस बूढ़े व्यक्ति ने बता दी, परंतु ऐसे बताया कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसने तो गुणगान किया दादाजी के समय का और पिताजी के समय का, और अपने बारे में बताया, मेरे बारे में तो बताया नहीं। तो मैं उसको कैसे डांटूं, कैसे बोलूं कि तुमने मुझे खराब राजा कैसे बता दिया। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ये तो ये कथा क्या रिलेट करता है? ये कथा ये रिलेट करता है कि जब हम किसी महात्मा से मिलते हैं,
किसी बहुत बड़े भक्त से मिलते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं। अगर ऐसे सज्जन पुरुष, महात्मा पुरुष, साधु, गुरु जिनके संग हम बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, या वो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, बस हम बैठे हैं वहाँ पे और वो बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार पैदा होते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें यात्रा करनी चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, हमें घर के अंदर भी सेवा करनी चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें व्रत उपवास करना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें इस दुनिया से आसक्ति तोड़ना चाहिए। ये सारे भावना जो है वो पैदा होते हैं कब? जब हम एक बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव या साधु के पास बैठते हैं और कई बार हम बहुत सारे प्रश्न लेके जाते हैं, ये है, ये समस्या, वो समस्या हम पूछेंगे गुरु महाराज से, या हम उस महात्मा से पूछेंगे, साधु से, सन्यासी से पूछेंगे, परंतु उनके पास बैठ करके बिना पूछे भी उनके प्रवचन से 50% 75% जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, उनके प्रवचन से समाप्त हो जाती है। फिर थोड़ा बहुत हम पूछते हैं, वो भी नए भक्त हैं, तो अगर हम बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत प्रवचन सुने हैं, तब तो हमारा जो एक अधूरा, आधा अधूरा सवाल है वो भी खत्म हो जाता है सुनने के बाद। ऐसा लगता है कि प्रवचन सुनाने वाले व्यक्ति मेरे हृदय को जानते थे और उन्होंने अपने आप पहले ही उत्तर दे दिया। ये सारे साधु महात्मा के प्रवचन से आपको समझ में आएगा कि वो जानते थे हमारे प्रश्न को और उन्होंने उत्तर दे दिया। तो ये होता है, हम साधु को इसी चीज से पहचान सकते हैं। हमारे अंदर आत्मसंयम पैदा हो, हमारे अंदर तृणादपि का भाव पैदा हो, हम थोड़े नम्र बने, हमारे अंदर शांति पैदा हो और आसक्ति कटे इस दुनिया से, अच्छे अच्छे गुण पैदा हो। जब ऐसे गुण पैदा होने लगे तो समझ जाइए आप जिनके साथ बैठे हैं, जिनसे बातें कर रहे हैं, वो व्यक्ति उच्च कोटि का वैष्णव है, उच्च कोटि का साधु है या महात्मा है। और जब ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर बुरे विचार पैदा होते हैं, इसका मतलब हमने जो देखा या सुना वो गलत था। अगर हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर दूसरों को सताने की इच्छा पैदा हो रही है, लालच पैदा हो रहा है, तो हम जिसका संग कर रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, जिसके पास बैठे हैं, जिसके हाथ से बनाया हुआ खा रहे हैं, उसमें दोष है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। तो यदि आपको थोड़ा भी फ़ायदा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।